मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। सीएम ने अफवाहों पर दरअसल विराम लगाते हुए ये कहा है कि किसी भी महिला को पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए रोजगार के लिए दिए जा रहे हैं। 10,000 रुपए लौटाने की अफवाह फैलाई जा रही है, तो सीएम ने अफवाहों का खंडन किया है और ये कहा है कि 10,000 रुपए की रकम महिलाओं को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। वैशाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं पर खूब बरसे और बिहार की महिलाओं को अफवाहों से सावधान रहने के लिए कहा। सीएम ने यह भी साफ किया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दिए जा रहे पैसे वापस नहीं लौटाने होंगे। सीएम ने क्या कुछ कहा है, ये बयान आप सुनिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब तक 1,41,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है और इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। आइए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। व्यस्त चुनावी शेड्यूल के बीच में सीएम नीतीश ने बिहार के लोगों के नाम संदेश जारी किया है और संदेश में सीएम ने बिहार की जनता से एक और मौका मांगते हुए विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला है। परिवारवाद की सियासत को लेकर सीएम ने ऐसा बयान दिया है कि बिहार की राजनीति गर्मा गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से चुनाव में वोट करने की अपील कर रहे हैं, एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं और लोगों को इस बात की भी याद दिला रहे हैं कि याद कीजिए पहले बिहार में क्या था और जब मैं सरकार में आया तो देखिए बिहार में क्या है। एनडीए की सरकार में बिहार कितना बदल गया है। कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। आमतौर पर स्वयं की तारीफों से बचने वाले सीएम नीतीश कुमार खुलकर ये कह रहे हैं, जिस स्थिति में उन्हें बिहार की कमान मिली थी तब बहुत बुरे दिन थे, बिहारी कहलाना अपमान था, आज सम्मान की बात है। नीतीश दावा कर रहे हैं कि ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम कर बिहार की स्थिति को बदला गया। परिवार के लिए कुछ नहीं किया, किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा पूरे बिहार को ही अपना परिवार समझा और पूरे देश को ही अपना परिवार। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। परिवारवाद को लेकर सीएम नीतीश का हमला जाहिर तौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर है। सीएम बिना नाम लिए बिहार के सबसे ताकतवर सियासी परिवार यानी लालू परिवार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वंशवाद की राजनीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर विपक्षी महागठबंधन सीएम पर हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा, सुनिए। बिहार के लोगों को संबोधित करके जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब इनको लग रहा है कि चुनाव में हारने जा रहे हैं और ये हताश डरा हुआ मुख्यमंत्री बिहार वासियों से अपील कर रहा है, लेकिन ये अपील कुछ काम आने को नहीं है। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि विपक्षी नेताओं ने सिर्फ पत्नी और बेटे बेटी को ही आगे बढ़ाया। ऐसे में देखना होगा चुनाव में वंशवाद को बड़ा मुद्दा बनाना सीएम के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले चरण की मतदान में महज 4 दिन बचे हैं और महिलाओं के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए ने बड़ी रणनीति तैयार की है। 4 नवंबर को प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी बिहार की महिलाओं के साथ संवाद करेंगे, जिसे लेकर खूब सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महिलाओं को लेकर आरजेडी और लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर विपक्षी पार्टी ने पलटवार भी किया है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार तो ठीक ही है। चुनावी साल में बिहार में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीएम नीतीश कुमार 1,40,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेज चुके हैं और सरकार ये भी दावा कर रही है कि व्यापार जम गया तो सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपये और भेजे जाएंगे। किंग मेकर बन चुकी महिलाओं को साधने के लिए सीएम नीतीश ने चुनाव में जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी 4 नवंबर को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जो पहले ही बता चुके हैं कि नरेंद्र और नीतीश बिहार की महिलाओं के 2 भाई हैं। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है और इस चुनाव में हर किसी की नजर है महिला वोट बैंक पर, जो पिछले कुछ चुनावों से किंग मेकर की भूमिका में है, यानी सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों है। यही वजह है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी महिलाओं को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं, आरजेडी को महिला विरोधी बता रहे हैं और लालू प्रसाद पर महिला बिल फाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया, पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के लोग महिलाओं का पैसा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन लिख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण में गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए जो पैसे महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं, आरजेडी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इस पर आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। आपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव में लाभ और लाभ के नाम पर राजनीति जो कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था, यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों में रही। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।